जी हाँ दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत जो है वो मिस वर्ल्ड ब्यूटी कंटेस्ट कराने जा रहा है कश्मीर के अंदर। और ये सुनने में आया है कि एक महीना पूरी एक सीरीज़ होनी है जो कि क्रॉस इंडिया होनी है। और अच्छा, इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया ने कश्मीर को लेकर के इसे टूरिज्म से लिंक कर रहा है। इंडिया कश्मीर को नॉर्मलाइज करने जा रहा है। अच्छा, एक तरफ भारत के अंदर भारत की जो कोर्ट है, ठीक है, उसने आज एक स्टेटमेंट दी दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। और उन्होंने कहा कि क्या कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है इस वक्त, उसको उसका कोई फ्रेमवर्क है चेंज करने का कि नहीं। ये मोदी गवर्नमेंट से उन्होंने पूछा है कि आगे आपका क्या फ्रेमवर्क क्या है। आपने जो 2019 से 370-35 ए रिवोक कर दिया। अब इंडिया क्या करने जा रहा है कि इंडिया ने बेसिकली दोस्तों कश्मीर को नॉर्मलाइज करने जा रहा है। अब मज़े की बात यह है कि एक जो मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी जो चेयर है जूलिया मॉले, जिसे वो कहते हैं ना कि एनुअल इंटरनेशनल ब्यूटी जो ये कंटेस्ट होते हैं। और ये इसमें ये कश्मीर के अंदर होगा। इंडिया का जो कश्मीर है, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, हम इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं। इंडिया वाले पाकिस्तानी कश्मीर को पाकिस्तानी हेल्ड कश्मीर या पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं। अब ये जो इंडिया क्या कर रहा है कि इंडिया उसको टूरिज्म के लिए डिक्लेयर कर रहा है। और वहाँ पे इन्होंने G20 की भी एक कॉन्फ्रेंस कराई थी, याद होगा आपको। उसके लिए पाकिस्तान जो है कुछ भी नहीं कर सका था। हम जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको इंगेज ही नहीं कर सके थे। दुनिया ने हमारी बात ही नहीं सुनी कि आप वहाँ ना जाएं, स्वाए सऊदी अरब के, टर्की के, चीन के, इस तरह के ममालिक के अलावा। अब हो सारी सारी बात ये कि ये जो इस सारी बात है, ये जो टैलेंट शोकेस है, ये सारा कुछ जो है इसमें इंडिया जब कश्मीर के अंदर ये जो कंटेस्ट होगा तो पूरी दुनिया में खबरें कहाँ से जाएंगी। कश्मीर, इंडिया, इंटरनेशनल ब्यूटी कंटेस्ट, तो देन डेफिनेटली उसकी सिचुएशन बदल जाती है। अब इंडिया ने, अगर आपको याद हो, G20 टूरिज्म मीटिंग जो है श्रीनगर में की थी। बड़ी टाइट सिक्योरिटी थी और बड़ा कुछ था। सो इंडिया वांट्स टू शो दैट इट्स ऑल नॉर्मल, इट्स पीसफुल, द वर्ड इज कमिंग इन इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। और यहाँ पे जारी बात है, media and things are very much controlled in Kashmir, but the message to the world is different. ये जो दुनिया जिसे वो कहते हैं ना, दुनिया ये समझती है कि ये चीज़ें जो हैं ये करने वाली हैं कि हमें भारत का ये चेहरा देखना चाहिए। ये इंडिया ने भी कह दिया है, ये दुनिया भी दिखा रही है। इन अब देखें, मुंबई में, दिल्ली में, बेंगलोर में और बहुत सारे शहरों के अंदर तो ये सारा कुछ बड़ा आराम से हो सकता था। अब देखें, इंडिया की ये जो चीज़ है ना कि आप सॉफ्ट पावर दिखाएं। सॉफ्ट पावर, सॉफ्ट पावर क्या है कि अ, आप कल्चर, वैल्यूज़, एजुकेशन, टूरिज़्म, ह्यूमन रिसोर्स, आपका मुआशरा, आपकी हिस्ट्री, आपकी सिविलाइजेशन, ये सारी दे कम इन सॉफ्ट पावर। एंड इंडिया हैज़ बीन प्लेइंग अ वेरी एक्टिव रोल कि किसी तरह, मैंने कल आपको कहा था ना कि इंडिया जो G20 के इजलास से पहले वो जो 29 मुल्कों के म्यूजिशियन आए हैं, वो क्या है, द इंडिया वांट्स वर्ल्ड टू नो अस कल्चरली। एंड द वर्ल्ड इज बिन वेरी ईगर इनफ कि इंडिया के कल्चर देखो भाई। द वर्ल्ड हैज नॉट नोन मच इंडिया। दुनिया ने इंडिया के अंदर से नई चीज़ें देखी। वंस आई वॉज इन पेरिस एंड वी हैड ए कन्वर्सेशन विद दी फ्यू थिंक टैंक के लोगों के साथ। तो जो बहुत कुछ इंडिया के अंदर हो रहा था उस वक़्त, तो उन्होंने कहा हमें नहीं पता कि इंडिया के अंदर क्या होता है। हमें तो यही पता है कि इंडिया का बॉलीवुड है, इंडिया की बड़ी-बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, मीडिया है। सो इंडिया ने बड़ी ब्यूटीफुली अपने आप को ये चीज़ें जो हैं वो की हैं, ठीक है। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये इंडिया ने कश्मीर को नॉर्मलाइज़ कर लेना है और पाकिस्तान के हाथ में कुछ भी नहीं आना है इसमें। उसकी वजह ये है
कि पाकिस्तान पर्टिकुलरली अब मुस्लिम वर्ल्ड को देखें, अब मुस्लिम वर्ल्ड जो है उसको एक चीज़ की समझ है कि जो कश्मीर है उसमें इन्वेस्टमेंट लेके जानी है। अच्छा, ये इंडियंस ने किया है, उन्होंने मुस्लिम वर्ल्ड को कहा है आप कश्मीर में आके इन्वेस्टमेंट करें ना, उधर क्यों नहीं करते? बाकी दुनिया को भी उन्होंने कहा है कि आए हैं कश्मीर में आके इन्वेस्टमेंट करें, क्यों नहीं करते आप इन्वेस्टमेंट? सो ये जो इन्वेस्टमेंट कश्मीर में जाएगी, ठीक है जनाब, और लोग जो कश्मीर में आएंगे, ठीक है जी, तो क्या होगा? अब देखिए पाकिस्तान को ये चीज़ देखनी है, ना हमने अपने आज़ाद कश्मीर में कोई रेलवे है, ना यहाँ एयरपोर्ट है, ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। कश्मीर के लोग पढ़ने आते हैं इस्लामाबाद, रावलपिंडी, वो सारा टाइम आ ही इधर गए हैं। आप उनके जो नज़दीक तरीन एस्टैब्लिश सिटीज़ थे, वो तो इस्लामाबाद रावलपिंडी है। तो सारा कश्मीरी उठ के रावलपिंडी इस्लामाबाद आ गया। गिलगित बल्तिस्तान को हमने अंडर डेवलप वो इम्पावर्ड रखा, वो सारा उठ के रावलपिंडी इस्लामाबाद में आ गया, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब जाहिर बात है हर शहर की कैपेसिटी होती है, जहाँ पे 1 करोड़ का शहर हो वो 4 करोड़ लोगों को तो नहीं रख सकता ना। अगर वो 4 करोड़ का है तो वो 15 करोड़ के लोगों को तो नहीं रख सकता। हमने क्या किया कि हमने ये चीज़ें जो हैं वो थोड़ी-सी की हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि ऑल व्हाट वी हैव टू डू इज़ ये चीज़ें जो हैं हमें हमें सॉफ्ट पावर अपनी दिखानी चाहिए। क्या कश्मीर में हमारे पास सॉफ्ट पावर है? किस तरह की सॉफ्ट पावर है? क्या हम कोई कश्मीर में मूवी बना सकते हैं? क्या हम कश्मीर में ड्रामा बना सकते हैं? मुझे इतना पता है कश्मीर में जाना हो तो लाले जान दे पै जांदे ने रोड को नहीं है, एक ही गल जो रोड को नहीं दे तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर कोई नहीं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई इंटरनेट और ये चीज़ें उस तरह नहीं है, ठीक है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ बहुत सारी बनी हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि बनी नहीं है। अगर आप जाएँ रावलाकोट में, बाकी जो क्या नाम है, पूंछ में, पता नहीं कौन-कौन से इलाके हैं, मैं तो मेजॉरिटी कश्मीर में इतना विज़िट नहीं किया। लेकिन अगर आप मुज़फ़्फ़राबाद जाएँ, मीरपुर जाएँ, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, तो बड़ा डेवलप्ड चीज़ें भी हैं। लेकिन वो नॉर्मलाइज़ेशन नहीं है, जो नॉर्मलाइज़ेशन होनी चाहिए। सो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बोलते हैं ना कि इंडिया ने बड़ी स्मार्टली अपना जो जो कश्मीर का जो कल्चर है, जो कश्मीर की जो वैल्यूज़ हैं, जो कश्मीर की नेचर है, जो कश्मीर की ब्यूटी है, उसकी जी ये साइड को दिखाना शुरू कर दिया है। अब ये जो 2 ख़वातीन इस तस्वीर में बैठी हुई हैं, ये आप देखें, ये जो छोटी-छोटी कश्तियाँ हैं वहाँ पे, इनका ज़ाहिर बात है कल्चर ऐसा था। तो इन्होंने ऐसी ही ऊपर से बनानी शुरू कर दी। आपको ऐसी कश्तियाँ जो हैं वो जिनीवा में नज़र नहीं आएँगी। आपको ऐसी कश्तियाँ न्यूयॉर्क में नज़र नहीं आएँगी। दिस इज़ ऑल अबाउट कल्चर। ये कल्चर का हिस्सा है। ये हमारे मैंने भी देखा है इधर हमारे इन इलाकों में भी ये इस तरह की कश्तियाँ मैंने देखी हैं। ज़्यादा नहीं है ही नहीं है। तो जिधर पानी है उधर और चीज़ें हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया विल बी सक्सेसफुल इन नॉर्मलाइज़िंग कश्मीर एंड गिविंग अ न्यू शेप टू कश्मीर। और उसमें वो क्या है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो वहाँ पे स्पोर्ट्स करवानी शुरू कर दें, बड़े स्टेडियम बनाने शुरू कर दें, टूरिज़्म कॉन्फ्रेंसेस कराने शुरू कर दें, लोगों को कहें आप जहाँ पे जाएँ हम कुछ भी नहीं होता। इंडिया ने वो जो जहाद था वो सारा दबा लिया। वो जो लोग थे, जो गन्स और बाकी सारा था, वो आप देखें आपको कभी खबर नहीं मिलेगी। वो हर चीज़ ख़त्म होती जा रही है। सो दे हैव कम अप विद स्टेट जो है वो अपना फुल फ़ोर्स जो है वो इस्तेमाल कर रही है। और एक वक़्त था कि पाकिस्तान के लिए बड़ा खुल-खला के बोलते थे, अब हम नहीं बोलते, बिकॉज़ अब वो क्या हो गया है कि अगर आप बोलें तो पाकिस्तान की सुबकी होती है। देखिए बालाकोट में क्या हुआ था? बालाकोट में इंडिया ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद दुनिया ने उसको नॉर्मलाइज़ कर दिया। उन्होंने कहा ये दे केम फॉर अ हॉट परसूट, दैट वाज़ अ लेजिटिमेट स्ट्राइक एंड वी बिलीव दैट इंडिया हैज़ अ राइट टू रिप्लाई। तो ये आप देखें कि ये चीज़ें पाकिस्तान के लिए बड़ी परेशान कौन है, रियासत के लिए, स्टेट के लिए, कि ये क्या होने जा रहा है। सो हम क्या कश्मीर का हम क्या कर सकते हैं? हमने कश्मीरियों के लिए अपने जो आज़ाद कश्मीर है उनके लिए क्या कर रहे हैं? अगर बॉलीवुड आ जाता है ऑक्युपाइड कश्मीर में, इंटरनेशनल ब्यूटी कंटेस्ट वहाँ होने शुरू हो जाते हैं, टूरिज़्म वहाँ आ जाती है, स्पोर्ट्स वहाँ आ जाती है, तो लोग तो कहेंगे यार कि बस ठीक है,
बट ठीक है ना, मतलब ऐसे ही होता है फिर। यही चीजें हैं, यही कश्मीर है। लोग बड़े खुश होंगे, लोगों की लुटियां बांध लोग की। ठीक है। सो मुझे मैं ये जो मूव है इंडिया की, कि नॉर्मली एक तरफ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से उसको चेंज किया, सेंटर ने अपनी मोनोपोली रखी हुई है। थर्ड क्या है, पैसा लगाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाओ। चौथी चीज़ क्या है, यूथ। अब देखिए ना, इन सालों में यूथ, बहुत सारी बच्चे पैदा हुए हैं, वो बड़े हो रहे हैं, उनको जॉब्स चाहिए। व्हेन दे सी मुंबई इज़ ग्रोइंग, दिल्ली इज़ ग्रोइंग, इंडिया के जो बाकी शहर हैं वो ग्रो कर रहे हैं, लोगों को जॉब्स मिल रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पीपल आर ट्रैवलिंग। ठीक है। सो वो एक और उसका जो है ना, वो है। सो वो जो कश्मीर की वो जो पुरानी पोजीशन होती थी, वो सारी बदल रही है। ये मल्टीपल रीज़न से बदली है। एक हमारी कमज़ोरी और उनकी मजबूती। हम वो कमज़ोरी, ज़ारी बात है, हमारे पास हम इंटरनली यूनाइटेड नहीं हैं। अब होता ही है कि जब सियासी जमातें जो हैं उनके गिर्द घेरा तंग होता है, इस्टेब्लिशमेंट करती है, तो वो जो स्टेट के इम्पोर्टेंट इश्यूज होते हैं वो उनको भी अंडरमाइन करते हैं। वो कहते हैं तो हाँ सानू इतने छेड़िया सी, तो होते छेड़ांगे जो स्टेट के मसले हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है ना एक चीज़, ये रहेगी। ये इंडिया ने एक हम पादन है, दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। और ऑलरेडी उन्होंने किया है। G20 में मुझे याद है बहुत सारे मुल्क नहीं भी गए थे और मेजॉरिटी गए थे। ठीक है। सो ज़ाहिर बात है, टर्की, सऊदी अरेबिया, चाइना, शायद इंडोनेशिया या कुछ और मुल्क जो हैं, वो समझते हैं कि यार ठीक है, पाकिस्तान को ये रख दो। ठीक है। लेकिन ऑन द कंट्रेरी, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड अदर कंट्रीज, दे आर पुटिंग एन इन्वेस्टमेंट इन कश्मीर। उसका क्या करना है हमने, क्या कर सकते हैं? आपको पता है कि जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से गुजरा था, द इंडियन प्रोटेस्टेड अ लॉट। उन्होंने कहा भाई आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, ये तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। हाउ कम चाइना कैन बिल्ड दीज रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन अ टेरिटरी विच बिलोंग्स टू इंडिया? अच्छा, एक तरफ दे आर नॉर्मलाइजिंग कश्मीर, ऑन दी अदर हैंड वो कह रहे हैं हमने आज़ाद कश्मीर भी आपसे ले लेना, हम हमला कर देंगे, स्ट्राइक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अपना अमित शाह साहब बॉर्डर पे आए हुए थे, डॉक्टर क्या नाम है, राजनाथ सिंह साहब, कोई ना कोई सुरसरी छोड़ते रहते हैं। वो जारी बात है, दे आर वो सारी जो कोर है बीजेपी की, जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड राजनाथ सिंह, अमित शाह, क्या नाम है, एन एस ए दोवल, प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये सारे जो कोर है, एंड देन सम ऑफ द अदर गाइज अराउंड देम, वो समझते हैं कि हमने इसको कैसे डील करना और क्या करना है। वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है ये हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, कि हमने क्या करना है। कैन वी नॉर्मलाइज कश्मीर? कैन वी मेक कश्मीर एक्सेसिबल टू इवन आवर ओन पाकिस्तानीज? यस वी कैन। थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दें, कश्मीरियों ਨੂੰ इंगेज करो, उन्होंने दसो, उन्होंने तरला मारो, उन्होंने को इतने पैसे लाओ, एयरपोर्ट बनाओ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट करो आज़ाद कश्मीर में। ठीक है। हमने वो इसलिए कि जी वो तो उधर हालात ख़राब हैं, कल को पता नहीं की होना, एयरपोर्ट ही नहीं बनाए। इमेजिन, आई एम लिविंग इन इस्लामाबाद, मुझे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरूँ तो मैं 15 मिनट में घर आ जाता हूँ। द पर्सन हु लैंड्स एट इस्लामाबाद एयरपोर्ट, ही हैज़ टू ट्रेवल अनदर 6 hours टू रीच होम इन कश्मीर। लोगों के लिए चैलेंजेस तो हैं, तो क्यों ना हम उधर कश्मीर एयरपोर्ट बना दें, बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएं। हेलीकॉप्टर शेलीकॉप्टर तो चलो चलते रहते हैं, बट वो दे आर नॉट फॉर पब्लिक, दैट्स ओनली फॉर द स्टेट इंडिविजुअल्स, जो नोटेबल्स होते हैं उनके लिए। सो मुझे ऐसे लगता है कि वी हैव टू नॉर्मलाइज कश्मीर, वी हैव टू लर्न दिस थिंग, हाउ टू नॉर्मलाइज कश्मीर, normalize Kashmir, ताकि all these Kashmiris who are in Punjab and Lahore and Karachi and in Islamabad and Rawalpindi, they should go back to Kashmir knowing that there are opportunities in Kashmir. And then Kashmir is hell beautiful. Oh my God, इतनी खूबसूरती है कि आपकी सोच है। एंड दिस इज़ व्हाट दे नो। और वो इसी खूबसूरती ने कैश करा लेना। उन्होंने आखना यार है तो बड़ा कम है, एडा सोना मुल्क, इन्ना सोना इलाका दुनिया ते लभ गया। सो दुनिया, जब इंटरनेशनल कम्युनिटी के लोग आएंगे और वो आके देखेंगे कि यार है तो चंगा भला था है, तो देखो ना तुम असी की करन डे, हम तो इधर कभी आए ही नहीं। सो ये चीज़ें स्टार्टिंग फ्राम कन्याकुमारी टिल दिस पार्ट ऑफ द इंडिया,
वो उनके लिए तो बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ एंड बड़ी चॉइसेस आ गई हैं सामने कि यार ठीक है यार इलाका ठीक है यार इतने सही सोर स्वाद वाला काम है। सो मुझे लगता है कि हमें हमें कश्मीर को बदलना है। हमें कश्मीर को इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए जिस तरह कश्मीर मौजूद है। ठीक है जी। तो ये इंडिया जो है वो अगर मिस वो क्या उसे बोलते हैं वर्ल्ड ब्यूटी कंपटीशन कश्मीर में करा दे, ठीक है, सारी दुनिया की हसीनाएं कश्मीर पहुंच जान, ठीक है जनाब, तो फिर गल तो फिर बदल जानी ना भाईजान। लोगों ने कहना यार है तो वाह वाह एक चंगी एक चीज़ है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ऑल व्हाट वी नीड टू डू इज़ ऑल व्हाट वी शुड डू इज़ हमें कश्मीर की परसेप्शन बदलनी है, हमें कश्मीर का मॉडल बदलना है, हमें कश्मीर का स्टाइल बदलना है। और हमें ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। अदरवाइज आई थिंक इट्स बेसिकली द आइडिया ऑफ अ स्टेट विच शुड बी लुक्रेटिव। The idea of a state should be lucrative. The idea of a government should be lucrative for its people. People will not be living. कल मैं देख रहा था कि अमेरिका के अंदर जो है मोबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लोग ट्रैवल करते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट। अगर कोई न्यूयॉर्क रह रहा है तो वो पेंसिल्वेनिया आ जाता है, पेंसिल्वेनिया वाला है तो वो न्यू मैक्सिको चला जाता है, न्यू मैक्सिको वाला कैलिफोर्निया चला जाता है, बिकॉज दे फाइंड अपॉर्चुनिटीज़ एंड दैट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द यूएस। साढ़े यार नहीं है अगर गुजरात बैठे हैं, लाहौर बैठे हैं, काड़े बैठे हैं तो उत्थे ही बैठे होने का उम्र ही लंघ गई नहीं थी। ठीक है, बिकॉज दे गो फॉर द अपॉर्चुनिटीज, देयर आर सेम अपॉर्चुनिटीज ऑलमोस्ट एवरीवेयर, नॉट एवरीवेयर। सो ये जो अपॉर्चुनिटीज ना होने की वजह से चीज़ें हैं। सो इफ इंडिया नॉर्मलाइजेस कश्मीर, दे पार्ट ऑफ द कश्मीर, इट विल बी अनदर ब्लो टू द आइडिया। ठीक है जी। एंड सो आई थिंक द स्टेट इसके ऊपर बड़ा, एंड देन टूरिज़्म तो हमारी बैकबोन होनी चाहिए। टूरिज़्म हमारी बैकबोन होनी चाहिए। टूरिज़्म ज़्यादा होगी, इकॉनमी चलेगी, हमारे लोगों के पास बड़ा पैसा है भाई, उन अपने लोगों से भी पैसा निकलवाएं। ये जो मिडिल क्लास पिछले 15 साल में हमारी निकली है, दे आर रिच गाइज। दे कैन पे 50,000 रुपीज़, 200 US डॉलर, 200 US डॉलर्स पर रूम का दे सकते हैं। दे हैव दैट मनी, आई नो। ठीक है, द पीपल ट्रैवल फ्राम कराची एंड ऑल दीज प्लेसेस। कराची से आप कश्मीर चलाएं ना ज़रा जहाज़, मैं तो दसना कि तो कश्मीर किन्ने पैसे देता है। लेकिन कराची से कश्मीर जहाज़ चलाने से फिर जो टूरिज़्म आएगी, आपकी सोच है। पीपल गो फ्राम कराची टू मदीना, सऊदी अरेबिया, एवरी फ्राइडे टू ऑफर प्रेयर। दे लीव इन द मॉर्निंग, दे कम बैक इन द इवनिंग। इतने लोगों के पास पैसा है तो पीपल हैव मनी टू बर्न। मेरी तो ये अंडरस्टैंडिंग है। भुख भी बड़ी है लेकिन पीपल हैव मनी टू बर्न। सो आई थिंक दिस शुड बी डन। थैंक यू।